होगी, खबरें सुनी होंगी, ऐसी अफवाहें सुनी होंगी, लेकिन एग्जाम पैटर्न को लेकर जो मन में क्लैरिटी है वो अब आपको अब मिलने वाला है कि सर एग्जाम का पैटर्न है क्या। तो मेरे भाई आसान भाषा में अगर हम बताएं ना, ये 3 पैटर्न्स हैं आपके। पहला आपका टियर 1 होगा, दूसरा आपका टियर 2 होगा और फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। पहले क्या होता था दोस्तों, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब सीधा 2 टियर होंगे और लास्ट में डीवी होगा। अब अगर इसमें भी बात करें तो टियर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे आप यूपीएससी में देखते हैं क्या होता है कि पेपर तो होता है, उसकी कट ऑफ भी डिसाइड होती है। जो उस कट ऑफ को पार कर लेते हैं, जितने लोग सारे के सारे अगले पड़ाव के लिए जो है चयनित हो जाते हैं, सेलेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन उस कट ऑफ का मेरिट में कोई योगदान नहीं होता, बस वो क्वालिफाइंग होता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इतना मीटर का रेस भागना है, जो भाग गया वो अगले में जाएगा, जो नहीं भागा वो रह जाएगा। अब उसमें कोई तेज भागा कोई धीरे भागा फर्क नहीं पड़ता, बस भाग के क्वालिफाई कर लिया ना, मैटर ये करता है। तो वही वाली पॉइंट है यहाँ पर कि क्वालिफाइंग है, मार्क्स नहीं ऐड होंगे उसके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर टियर 2, तो सारा मेरिट का खेल यहीं से बनना है, ठीक। अब ये जो मेंस का पेपर है ना, तो सोचो यहाँ पर अगर ये क्वालिफाइंग था, ठीक है, अगर जैसे मानो इसको क्वालिफाइंग रख दिया गया तो इसके पेपर की तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई फिर, तो उसको वैल्यू यहाँ पर दी गई है। इसी वजह से इस बार के मेंस में इंग्लिश भी जीएस भी और आपका रीजनिंग भी और कंप्यूटर भी ऐड हुआ है, ताकि हम कहीं ना कहीं इस पूरे बिहाफ पर मेरिट बना सके। यानी पहले प्री और मेंस को सीधा हटाकर एक पेपर लाया गया और उस पर मेरिट लगाने की बात कही गई है, ठीक। जो लास्ट पॉइंट है वो डीवी है और डीवी इस बार डिपार्टमेंट करेगी, एसएससी नहीं करेगी। जनरली अब तक क्या होता था कि आप एसएससी के रीजनल ऑफिस में जाते थे और वहां पर आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता था, ठीक। बट अब यहाँ पर ये रीजनल ऑफिस में नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि वो 2 टाइम प्रोसेस हो जाता था। एक बार आपका एसएससी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती थी और एक बार आपका डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, मैं अभी मुंबई गया था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर भी हुआ। पहले एसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया मेरा, फिर उसके बाद मुंबई में एक्साइज वालों ने किया। तो इस बार इसको जो है ना लंबा ना करके बहुत शॉर्ट किया गया कि भाई जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे लास्ट में वही डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट चेक कर लेगी। अगर एक आधा फॉल्ट होंगे लास्ट में तो वो डिपार्टमेंट आपसे बॉन्ड भरवाएगी और 1 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट रिप्रोड्यूस करने होंगे। तो ये भी एक पॉइंट समझ लीजिए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जैसे बात करते हैं कितने लेवल हो गए, टियर 1, टियर 2 और डीवी। डीवी के बारे में ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट टियर 1 और टियर 2 है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टियर 1 को लेकर, तो टियर 1 जरा देखिए, तो टियर 1 जैसे कि हमने कहा क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कट ऑफ को क्लियर करना है, मतलब कितनी मीटर की रेस है उसको भाग जानी है, धीरे भागो तेज भागो फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा नंबर लाओगे कम नंबर लाओगे कोई नहीं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि यार कुछ बच्चों का पेपर प्री का खराब हो जाता है और जिसके चलते वो मेंस में कितना बेतहा मतलब मेहनत कर लें, वो बेचारे कितने भी अच्छा डिस्क्रिप्टिव क्यों ना लिख लें, लेकिन लास्ट तक बेचारों का ऐसा होता है कि जब आखिरी में मेरिट बनता है ना तो यार वो बाहर हो जाते हैं। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूं, उनको रोते हुए देखता हूं, बड़ा दुख सा फील होता है यार। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि चलो टियर 1 जो है वो यहाँ पर हम क्वालिफाइंग रखते हैं, क्योंकि ऐसी भी बहुत बार होती है कि किस्मत हर बार आपका साथ नहीं देती है, आपका प्री भी बेहतर चला गया, मेंस भी बेहतर चला गया, डिस्क्रिप्टिव भी बेहतर चला गया, नहीं होता मेरे भाई यहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि चलो इसमें कम भी स्कोर आ गया ना फर्क नहीं पड़ता, बस क्वालिफाई करो मेरे भाई। अब यहाँ पर अगर बात करें तो वैसे ही पेपर 1 रखा गया टियर 1 जैसे पहले था, ठीक है। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया, 25 सवाल हो गए यहाँ पर। और आपके यहाँ पर पूरा का पूरा 50 नंबर का, यानी 200 नंबर का पेपर अभी भी होगा, 60 मिनट आपको अभी भी मिलेंगे और ये पेपर देना होगा। बट मजे की बात यहाँ पर यह है कि अब आप चाहे 140 लेकर आओ, 150 लेकर आओ, 190 लेकर आओ, सारे बराबर काउंट होंगे, लेकिन उसमें कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। पता चले कट ऑफ 160 और आपके उतने आए नहीं तो आप छांट दिए जाओगे, ठीक। नेक्स्ट बात आता है जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसको लेकर सबसे एक माइन्यूट डिटेल बात जाननी है, वो है टियर 2, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बदलाव है। यहाँ पर सेक्शंस कई सारी चीजें डिवाइड हैं, मतलब पूरी रात में प्रशांत सर लेकर हम इसको बैठ के समझते रहे कि यार इसको बच्चों को हम समझाएं कैसे, ठीक है। एक एक पॉइंट हम बताएं कैसे यहाँ पर कि क्या सेक्शन होने वाला है क्या नहीं, तो इसके ऊपर हमने खुद काम किया, ठीक है। प्रशांत सर तो पूरा बैठकर दिमाग यहाँ लगाते रहे कि बच्चों को मैं कितने आसान भाषा में समझा सकूं, जैसे मैं अपनी इंग्लिश उसको समझाता हूँ, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर मेंस पूरा का पूरा प्रशांत सर बताएंगे कि क्या यहाँ पर सिनेरियो रहा है, कैसे बदलाव रहा है, कैसे आप अपने लिए बेस्ट पोजीशन सिक्योर कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ से आपको प्रशांत सर बताएंगे, फिर वाइंड अप हम लोग मिलकर करेंगे। साथ में एक और बात, बड़े मजे से वीडियो देख रहे हो, लाइक कौन करेगा? फूफा हमारे करेंगे, बताओ जल्दी से लाइक कर दो यार। बताओ पूरी रात मेहनत जागे हैं, वो भी नहीं जागती आपके लिए इतना जितना हम लोग जाग रहे हैं। बताओ सर, आंखें सूझ गई है हमारी, लाइक नहीं कर रहे, बताओ यहाँ पर। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना था, कर ही दो मतलब अब तो। आदित्य सर ने बहुत सारी बातें बताई, पूरा नोटिफिकेशन हम लोगों ने रात में बैठ के पढ़ा। उसके बाद में भी जैसे जैसे आदित्य सर ने जो चीजें बताई मैं यहाँ पे बैठ के आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए टियर 2 जो आपका होगा उसमें 3 पेपर आपके होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो आपका होगा फर्दर वो 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। तो पहले आपने समझा 2 टियर थे, 2 टियर में फिर दूसरा जो वाला टियर है उसमें 3 पेपर है और उसका जो पेपर 1 है वही सब कुछ डिसाइड करने वाला है। अल्टीमेटली वही है आपका सब कुछ, किंग मेकर जो भी आपको कहना है सब कुछ वही है, ठीक है। अब इस पेपर 1 को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो पेपर 1 एसएससी ने कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन में दिया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो हमने आपके लिए इसको बहुत आसान बना दिया है। सेशन 1 और सेशन 2 करके 2 सेशन बनाए। सेशन 1 होगा जो कि 2.25 घंटे का होगा, 2 घंटे 15 मिनट का आपका सेशन 1 होगा, जिसके अंदर एसएससी ने 3 सेक्शन बनाए हैं, सेशन नहीं सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 के अंदर फर्दर 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं। देखो यहाँ पे एसएससी ने कहीं ना कहीं बैंकिंग एग्जाम से इंस्पिरेशन लिया है। बैंकिंग एग्जाम में आपने देखा होगा कि रीजनिंग भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ्स भी आता है और एक ही दिन पेपर होता है, एक ही साथ पेपर हो रहा होता है, मतलब पेपर एक ही होता है, लेकिन तीनों की टाइमिंग्स अलग होती है। रीजनिंग का टाइम आप मैथ्स में यूज नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे इंग्लिश का टाइम आप बाकी सब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही एसएससी ने यहाँ पे क्या किया है, देखो ये पेपर सारा एक ही है, एक ही सेशन के अंदर आपका पेपर होगा। ऐसा नहीं कि पेपर आपको 2 बार बैठना है, बीच में टॉयलेट करने के लिए, पानी पीने के लिए आपको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। 2.25 घंटे आपको लगातार बैठना है, पूरा का पूरा 2.25 घंटे आपको लगातार बैठना है, जिसमें सबसे पहले आपका सेक्शन 1 आएगा, जिसके अंदर 2 मॉड्यूल बनाए गए हैं। एक है मैथमेटिकल एबिलिटीज और दूसरा है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ्स को एक सेक्शन के अंदर डाल दिया गया है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। आपकी बार पहले जो क्वेश्चन होते थे वो 2 नंबर के होते थे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी आधा नंबर कटता था। अब की बार चेंज ये किया है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और उस 3 नंबर में 1 नंबर अगर आपने कोई गलत किया क्वेश्चन तो 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 कर दी गई है। 1/3 का मतलब है आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। सिमिलरली रीजनिंग के भी आपके 30 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे खास बात आपको ये देखने को मिलेगी कि
ये जो मॉड्यूल है आपका, ये सेक्शन 1 पहले ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधे, जैसे पहले क्या करते थे बच्चे कि सीधा एक काम करो, सबसे पहले जीएस को निपटाओ, फिर इंग्लिश को निपटाओ, लास्ट में मैथ्स और रीजनिंग को देखते हैं, वैसा यहाँ पे नहीं है। सेक्शन 1 जब चल रहा होगा तो आप सेक्शन 2 पे जंप नहीं कर पाओगे। सेक्शन 1 चलेगा और सेक्शन 1 ही चलेगा। ऐसा इसमें जरूर रहेगा कि आपस में मॉड्यूल चेंज कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि पहले रीजनिंग को निपटा देते हैं जी 15 मिनट में, उसके बाद में जो 45 मिनट है उसमें मैथ्स में लगाएंगे, 30 क्वेश्चन उसके निपटाएंगे, ये आप कर सकते हैं। लेकिन आप पूरा सेक्शन जंप नहीं मार सकते हैं। तो सेक्शन 1 आपका हो गया 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, यानी कि आपको देखना यह है कि 60 क्वेश्चन है टोटल, और 60 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम जो दिया गया है वो है 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। बहुत ज्यादा समय नहीं है। यहाँ पे मैथ्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्मार्ट अप्रोचेज हैं, मैं हमेशा सुनता हूँ स्मार्ट अप्रोचेज के बारे में आदित्य सर से और आदित्य सर के स्टूडेंट से जो कि लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट अप्रोचेज की वैल्यू ना अपने आप में 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है, क्योंकि पहले भाई बहुत टाइम होता था, 120 मिनट थे। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग में बहुत टाइम लगा देंगे। अगर आपकी रीजनिंग थोड़ी भी हल्की है तो मैथ्स, यानी कि ये दोनों का कोलैबोरेशन में बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत वैल्यू हो जाती है आपकी स्मार्ट अप्रोचेज की, क्योंकि एक ही घंटे का समय है इस मॉड्यूल के लिए। उसके बाद में इस 1 घंटे के बाद में कोई गैप आपको नहीं मिलेगा। तुरंत जैसे ही आपने 1 घंटा पूरा होता है, तुरंत आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे सेक्शन 2 पे। आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप वहां पे रिडायरेक्ट कर जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे आप इंग्लिश और जीएस दोनों पाओगे। यहाँ पे क्या कर रखा है, इंग्लिश के साथ में जो एसएससी का प्यार है वो एसएससी ने पूरा निभाया है, और 45 क्वेश्चन एसएससी ने रख दिए हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 135 नंबर आपके इंग्लिश के बन जाते हैं। जीएस के अब की बार थोड़ा सा एसएससी नाराज चल रही है, पता नहीं जीएस से क्यों 25 क्वेश्चन ही रखे हैं। यहाँ पे बराबर किया जा सकता था, ऐसा कर सकते थे कि 30-30-30, यहाँ भी 30-30 कर देते। दैट मुझे लगता है कि वो ज्यादा फेयर रहता। ठीक है, लेकिन फिर भी इंग्लिश के साथ में मेरा प्यार, एसएससी ने पता नहीं, हो सकता है एसएससी में कोई मतलब इंग्लिश को ज्यादा चाहने वाला हो, तो ऐसा हो सकता है। तो एसएससी ने 45 रखे हैं। ये एग्जाम वैसे ये जोक सपाट ऐसे डिसाइड नहीं होते हैं, पूरी कमेटी बनने के बाद में ये पैटर्न बनाया गया होगा कि इंग्लिश को क्यों ज्यादा रखा गया। रीजन बहुत क्लियर है, जॉब के बाद में इंग्लिश की जितनी वैल्यू है उतनी बाकी सबकी नहीं रह पाती है। ये मैं बात आज नहीं कह रहा हूँ, मैं बात पिछले 2-2.5-3 साल से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको वहाँ पे नोटिंग करनी है, आपको हर किसी सीनियर से इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश की वैल्यू ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा रखा है इंग्लिश में। उसके बाद में आप देखोगे जीएस के 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कि 75 नंबर की आपकी जीएस भी रखी गई है। आप यहाँ पे टोटल पाओगे कि ये आपका 180 नंबर का था, ये आपका कितने नंबर का हो गया, 70 × 3 210 नंबर का हो जाता है, यानी कि 390 नंबर आपके टोटल। इसमें सेक्शन 3 भी रखा गया है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, जिसके 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 15 मिनट का अलग से टाइम इसको दिया गया है, कोई गैप आपका नहीं होगा। सेक्शन 3 के 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 है सेशन 1 में शामिल है, और जो मॉड्यूल 2 आपका है, मॉड्यूल 2 जो है सेक्शन 3 का, वो आपका सेशन 2 में शामिल है, यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसको आसान भाषा में कहें तो टाइपिंग टेस्ट। आपका टाइपिंग टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का है, 15 मिनट यहीं पे खत्म हो जाएगा। पहले आपका टाइपिंग टेस्ट अलग से होता था, ये एक ही दिन में आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो आपका है ये कंडक्ट किया जाएगा, लगभग 2000 वर्ड का आपका होगा। ठीक है, 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें कुछ एरर परसेंटेज आपकी है, कुछ स्पीड आपकी मैटर करती है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने डिटेल में मेंशन कर रखी है आगे। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल है उसका। इसके साथ साथ में इस मॉड्यूल में खास बात यह है, चाहे आप इसका मॉड्यूल 2 ले लें या आप इसका मॉड्यूल 1 ले लें, ये आपका फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। यानी कि ये 60 नंबर जो है ना आप जो देख रहे हैं, ये फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे। इनका सिर्फ यहीं पे एक कट ऑफ बनेगी, जो कि इनकी यहाँ पे 2 कट ऑफ बनेगी। ये भी आपको बता देता हूँ 2 कट ऑफ कैसे हैं। एक कट ऑफ वो है जो कि डीईएसटी वाली जो पोस्ट होती थी पहले उनके लिए है, और एक कट ऑफ अलग से बनाई जाएगी जो सीपीटी वाली पोस्ट होती थी उनके लिए। यानी कि सीपीटी को भी यहाँ से हटा दिया गया है, सीपीटी की जगह पे ये है। हायर कट ऑफ रहेगी किसके लिए, सीपीटी वाली पोस्ट के लिए। डीईएसटी वाली जो पोस्ट है उनके लिए कट ऑफ थोड़ी सी लोअर रखी जाएगी। लेकिन मैं फिर से मेंशन करूंगा कि फाइनल मेरिट में मार्क्स काउंट नहीं होंगे। जो सिलेक्शन होगा आपका वो इन सारे मार्क्स के बेसिस पे होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा सेशन 2 आपका हो जाता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करते हैं कि देखो अब आपको एक और विशेष पॉइंट जो है, बहुत खास पॉइंट क्या है, आप ये नहीं कर सकते कि सर हम 180 तो लाएंगे मैथ्स में और रीजनिंग में, जीएस और इंग्लिश को कुएं में डाल देते हैं, या फिर हम लाएंगे 210 जीएस और रीजनिंग में, सॉरी जीएस और इंग्लिश में, और मैथ्स और रीजनिंग को कुएं में डाल देते हैं। वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको टियर 1 को क्वालिफाई करना जरूरी है ही। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है, एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है, ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2, ठीक है, यानी कि जो अभी बताया गया है, यानी कि मैथ्स का पेपर, रीजनिंग का पेपर मिला के आपको 30% मार्क्स मिनिमम चाहिए अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं। 25% है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 20%, और ऐसे ही सिमिलरली इंग्लिश और जीएस का मिला के आपको एटलीस्ट 30% मार्क्स चाहिए। मैं 30 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 30% मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि 210 का 30% आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान देंगे। उसके अलावा आपका जो मैक्सिमम एरर्स जो अलाउड है वो यूआर के लिए जो टाइपिंग टेस्ट है, ये कंप्यूटर का जो 20 नंबर का पेपर है उसके लिए नहीं है, ये मॉड्यूल 2 के लिए, यानी कि टाइपिंग में आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो 20% एरर कर सकते हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 25% एरर कर सकते हैं, बाकी अदर कैटेगरीज 30% एरर इसमें कर सकती हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वालिफाई कैसे कैसे आपको करना है, क्या क्या चीजें इसमें है।